एवरीवन, गुड इवनिंग। आज का ब्लॉग मैं शाम से ही चालू कर रही हूँ क्योंकि हम लोग मार्केट गए थे। पास ही मार्केट है, क्रिसमस की शॉपिंग करने। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी ले चलूँ वहाँ। ये शॉप तिलक नगर में है और हम लोगों ने इस बार क्रिसमस की शॉपिंग यहीं से की थी। इस बार हम लोगों ने सोचा कुछ डिफरेंट करेंगे, तो हम लोगों ने क्रिसमस ट्री ना सजा के खुद से ही क्रिसमस ट्री बनाया था। कुछ कुछ सामान तो बहुत ही अच्छे आए थे डेकोरेशन के, जैसे कि ये हट, ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। टिया को क्रिसमस डेकोरेशन बहुत पसंद है। हम लोग हर साल क्रिसमस ट्री का डेकोरेशन करते हैं और कोशिश करते हैं कि कुछ नया ही करें ताकि टिया एंजॉय कर सके और कुछ सीख सके। अगले दिन संडे था और हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे उठने में क्योंकि लेट नाइट सोए थे। तो मैंने टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी ही खाना बना लिया था क्योंकि हम लोगों को डेकोरेशन भी करना था, क्रिसमस की तैयारी करनी थी और उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। और फिर संडे होने के कारण हम लोग घूमने भी जाते हैं शाम टाइम में, क्योंकि इनको एक ही दिन का ऑफ मिलता है। तो फिर हम लोग फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं। मैंने बेसन में थोड़ा सा दही, हल्की सी हल्दी, हींग, अजवाइन, ये सब डाल के उसको घोल लिया था ताकि भजिए अच्छे सॉफ्ट बन सकें। दही डालने से भजिए काफ़ी सॉफ्ट बन जाते हैं। भजिए के साथ साथ मैंने चावल भी रख दिए थे साइड से ताकि वो जल्दी बन सकें, और उसके बाद फिर मैंने कढ़ी की तैयारी करना चालू करा। हमारे यहाँ सभी को पापड़ या चिप्स या फ्राइम्स इस तरीके से कढ़ी के साथ खाना बहुत पसंद है, तो मैंने थोड़े से पापड़ भी निकाल लिए थे। ये पापड़ मैं डी मार्ट से लाई थी और ये बहुत ही टेस्टी हैं। इसमें चावल और मक्के के पापड़ हैं। कढ़ी के लिए मेरे पास छाछ नहीं था तो मैंने दही की ही कढ़ी बनाई थी। तो मैंने करीब आधा किलो दही लिया था, उसमें 1.5-2 गिलास पानी लिया था और उसमें ही मैं साथ में 3 चम्मच बेसन डाल के और सारे मसाले डाल देती हूँ ताकि वो जल्दी से पकने लगे। तो मसालों में मैंने हरा धनिया, हल्दी, मिर्ची ये डाला था। अभी खाना बनाते हुए मुझे काफ़ी साल हो गए हैं, तो मैं इतना प्रॉपर मेजरमेंट से काम नहीं करती हूँ, अपने मन से ही कर लेती हूँ क्योंकि अंदाज़ा रहता है कि कितना क्या डालना है। प्लीज। इसके साथ ही मैंने पास में ही तड़के की तैयारी भी करने चालू कर दी थी। तड़के में मैंने तेल में हल्का सा ज़ीरा, राई, अजवाइन और कड़ी पत्ता, लाल मिर्ची और थोड़ी सी हींग और मेथी दाना ज़रूर डालिएगा थोड़ा सा। हींग यहाँ पे
तड़के में मैंने लहसुन भी डाला था, जो मैं आपको बताना भूल गई। तो लहसुन भी आप डाल सकते हैं, पर ये ऑप्शनल है। और उसमें ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं, वो भी आप टेस्ट के अनुसार, आप जितना तीखा खाते हैं। आप देख रहे हैं कि पृथ्वी भी मेरे साथ ही बैठा है। वो ऐसे ही करता है, वो उसको लगता है कि मम्मा क्या कर रही है मैं देखूं, तो वो रोने लगता है। तो फिर ज़्यादातर मैं उसको स्टैंड पे पास ही बिठा के काम करती हूँ, पर ये ध्यान रखती हूँ कि उसको कुछ चोट ना लग जाए। तो काम ऐसे ही होता है मेरा। मैं कई बार स्टैंड साफ़ करते रहती हूँ, ताकि बाद में अलग से ना करना पड़े। और मुझे थोड़ी देर बाद याद आया कि कढ़ी में मैंने सारा सामान डाल दिया था, लेकिन उसमें मैं नमक डालना तो भूल ही गई। तो फिर मैंने उसमें स्वाद अनुसार नमक डाला। इतने में ही फिर पृथ्वी रोने लगा था, तो उसको भी मैं थोड़ा सा चुप कराया। कई बार ऐसा होता है कि वो रोने लगता है, ज़्यादातर ही होता है। तो फिर जो मेरा काम ऐसा हो कि मुझे दोनों हाथ की ज़रूरत ना हो, तो फिर मैं उसे गोद ले लेती हूँ। मेरी फेवरेट तली मिर्ची, ये मुझे बहुत पसंद है। तो मैं ज़्यादातर मिर्च तल के और उसमें नमक अजवाइन डाल के खाना पसंद करती हूँ, और हमारे यहाँ इनको भी बहुत पसंद है ये। कढ़ी को करीब आधा घंटा हो गया था। बस फिर उसमें मैंने भजिए डाल के गैस बंद कर दिया था। और फिर 10-15 मिनट बाद उसको रेस्ट करने के बाद जब भजिए थोड़े सॉफ्ट हो गए, तो फिर हमने खाना खाया था। गाइस प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरे वीडियोस आप तक पहुंच सके। हम लोग खाना खाने बैठे ही थे कि मेरी नीस प्लेट में से पापड़ लेके भाग गई। पृथ्वी पूरे टाइम हमारे साथ ही रहा, और वो देखता रहा कि कैसे बना रहे हैं। ये सीन टिया को लेना था, तो वो बोल रही थी मम्मा प्लीज़ मुझे ये वाला वीडियो कैप्चर करने दो ऐसा। हम लोगों ने इस बार पेपर शीट का यूज़ करते हुए क्रिसमस ट्री बनाया था। तो डेकोरेशन का हम लोग कुछ कुछ सामान ले आए थे। हमको थोड़ी सी झालर कम पड़ गई थी, तो मेरे पास गणेश जी जब हम लोगों ने बिठाए थे उस वक्त की रखी थी, तो हमने उसका भी यूज़ किया था। ये जो ब्लू वाली झालर है ना गाइस, आप मुझे प्लीज़ बताइएगा कि जिसको मैं झालर बोल रही हूँ उसका रियल नाम क्या है, और प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ये हमारा क्रिसमस ट्री कुछ इस तरीके से बन के तैयार हुआ है गाइस। और ये जो स्टार है, ये हमारे पास कुछ ग्लिटर शीट्स पड़ी हुई थी, तो उससे हमने बनाया है। आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट में कि कैसा बना।